हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 जनवरी 2026। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी हाँ, आज से नया साल लग गया है। 2026 की शुरुआत हो गई है और यह नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आपके जीवन में समृद्धि लेकर आए, आपके जीवन में नौकरी लेकर आए और आपके जीवन में तमाम ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में एक नए दोस्त लेकर आए, एक नया जीवन साथी लेकर आए, एक भाई लेकर आए, एक बहन लेकर आए, एक अच्छा मतलब हर एक चीज़ के लिए मैं कह आपसे कामना करता हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, कामना करते हो। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जीवन में सफलता लेकर आए, क्योंकि सफलता हर किसी को ज़रूर होती है और सफलता के लिए ये आदमी दिन रात मेहनत करता रहता है। तो आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए। जो भी कमियां, जो भी चीज़ अधूरी रह गई है पुराने साल में, उसे उसे आप इस नए साल पर अब ज़रूर पूरा करें। और मेरी कामना है कि आप लोग अपने इस ध्येय में सफल होंगे। तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जीएस विथ प्रेम की इस यूट्यूब चैनल से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। तो आज नए साल के अवसर पर हमने पिछले 1 साल पे जो कुछ मुख्य सुर्खियाँ रही हैं, मतलब जिनके बारे में सुर्खियाँ केवल हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि मतलब 1 साल में क्या हमने 1 साल के अंदर जो जो हमारी सुर्खियाँ रही है उनके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। जी हाँ, जो कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ थी जो जिनकी वजह से 2025 जाना गया, तो उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए आज के पहले सवाल से। तो पहले पहले 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित हैं। तो इसमें है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, इसे आपको ज़रूरी है पढ़ना। जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। इस जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओजीके में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2025 का। अगला है सैन्य आधुनिकीकरण। सरकार ने रक्षा बजट में 1,80,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे नए हथियारों तकनीकी खरीद को बढ़ावा मिला है। फिर अगला देखेंगे कि सीडीएस अनिल चौहान, उन्होंने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े टेक फेस्ट टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। तो यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसे आप लोग, ये मैं यहाँ पर केवल सुर्खियाँ डिस्कस करा रहा हूँ, करंट को ज़्यादा डीप में नहीं क्लियर करा रहा हूँ, बस वही सुर्खियाँ जो हैं जिसके लिए थोड़ा 2025 जाना जा रहा है उसके लिए। यहाँ अगला देखेंगे कि साइबर सुरक्षा तकनीक में भी ध्यान दिया गया है 2025 के लिए। फिर अगला देखेंगे खेल जगत में। जी हाँ, खेल जगत तो 2025 भारत के लिए बहुत ही अहम और यादगार रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय पुरुष टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर अपने खिताब अपने नाम किया। फिर महिला क्रिकेट विश्व कप पहली बार जीत कर इतिहास नाम किया। फिर एशिया कप T20 भारत ने महिला फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। एशिया कप में महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप भारतीय बेटियों ने इस विश्व कप में ऐतिहासिक दर्ज की। फिर कबड्डी विश्व कप भी जीता यहाँ पर। खो खो विश्व कप भी जीता यहाँ पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मुक्केबाजी विश्व कप में भी इन्होंने, जो मुक्केबाजी विश्व कप हमारे ग्रेटर नोएडा में हुआ था, वहाँ पर भी सभी लड़कियों ने परचम लहराया था और सभी के सभी ने पदक जीते थे। बाकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मतिथि पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हार्दिक सिंह, जी हाँ, हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित। जी हाँ, अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित क्या नवाचार हुए 2025 में। तो पहला हम लोग देखेंगे कि इसमें गगनयान मिशन, जो कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। यह यूपी से थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला स्पारडेक्स मिशन, इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग की सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यहाँ पर हम लोग उतना पढ़ लेंगे। फिर अगला देखेंगे, आदित्य L1 भारत के सौर मिशन ने सूर्य के कोरोना फोटोस्फीयर से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा जारी किए। इसे आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। और गूगल का जेमिनी सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द रहा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 2025 का हम लोग सुर्खियाँ देख रहे हैं, रिकैप देख रहे हैं कि जिनके लिए ज़्यादा सुर्खियों में रहा भारत। फिर अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, इसे आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बार उन्होंने शपथ ली, जी हाँ, दूसरी बार ली और 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर G20 शिखर सम्मेलन भी हुआ। 20वां G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। फिर अगला हमारा COP30 जो हुआ, आप लोग जानते हैं। COP30 का सम्मेलन हमारे बेलम डी पारा, जी हाँ, बेलम डी पारा जो है में हुआ था ब्राज़ील में, इसे आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि COP30 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 जो है ब्राज़ील के बेलम डी पारा में हुआ था। और COP30 जो है वो हमारे तुर्की में होगा, इसे इसकी भी घोषणा हो चुकी है, आप लोग याद रखिएगा। COP29 जो हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ था, इसे आप लोग जानते ही होंगे। अगला देखेंगे कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता विरोध प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है, जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट में देखा जाए तो SCO का सम्मेलन जो है हमारे चीन के तियानजिन में हुआ, आप लोग जानते होंगे तियानजिन में। बाकी नाटो का सम्मेलन जो है, नाटो का सम्मेलन भी सुरक्षा के और सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इसका सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में हुआ था, आप लोग जानते होंगे। बाकी 2024 वाला जो था वाशिंगटन DC में हुआ था, और 2025 वाला नीदरलैंड के द हेग में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगला देखेंगे ब्रिक्स का सम्मेलन, जी हाँ, ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, हमारे रियो डी जेनेरियो में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला सम्मेलन जो ब्रिक्स का होगा भारत में होगा, इसे अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। 2026 का जो सम्मेलन होगा भारत में होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे पर्यावरण से संबंधित आप लोग यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण से संबंधित इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट है, भारत में चीतों की संख्या 30 के पार पहुँच गई है, जी हाँ। पहले जो चीता लाए गए थे 8 चीते नामीबिया से, फिर 12 चीते अफ्रीका से, अभी हाल ही में 8 चीते फिर आपके बोत्सवाना से लाए गए हैं, जहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ की यात्रा पर थी, बोत्सवाना से लाए गए हैं। अगला देखेंगे महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बना। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ ने दुखद सुर्खियां बटोरी थी, जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल तो अभी किसी एग्जाम में नहीं दिखा गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन था, यहाँ से एक भी सवाल अभी तक नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे भगदड़ भी हुई मौनी अमावस्या के दिन, और जिसकी जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। जांच कमेटी में हर्ष कुमार और DK सिंह और BK गुप्ता जी 3 लोग भी शामिल थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर 76वां जिला जो स्थायी बनाया गया था, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि 3 महीनों के लिए 76वां जिला जो उत्तर प्रदेश का यहाँ बनाया गया था इलाहाबाद महाकुंभ के लिए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे आधभूमि इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त मिला है, जी हाँ, इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला। और हमारे लखनऊ शहर को भी सांस्कृतिक गैस्ट्रोनॉमिक के रूप में दर्जा दिया गया है यूनेस्को, जी हाँ, यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में सांस्कृतिक सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि अयोध्या में वर्ष के अंत में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार, सोलर विंड का भी विस्तार हुआ। 2025 में सबसे गर्म वर्ष, जी हाँ, 2025 का सबसे गर्म वर्ष रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नीतियाँ भी बनाई गई हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला चलते हैं अर्थव्यवस्था में, देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए 2025 में हमारे। तो अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, जी हाँ, अभी चौथी अर्थव्यवस्था ये बन गया है जापान को पछाड़कर, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जल्द यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा जर्मनी को पछाड़कर, इसे भी आप लोग याद रखिए। पहले पे आपका USA, फिर चाइना, इसे आप लोग जानते होंगे। फिर अगला देखेंगे UPI डिजिटल भुगतान का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हुआ है। इकोनॉमी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस दिया गया है। स्टार्टअप MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे स्वास्थ्य में क्या बदलाव हुए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल हेल्थ मिशन का विस्तार हुआ है। बाकी AI आधारित मेडिकल तकनीकी पर भी विशेष जोर दिया गया है।
शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सुधार हुआ है। तो ये हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित नवाचार हो गए जो 2025 में हुए हैं। फिर अगला देखेंगे भारत की राजनीति एवं शासन। जी हाँ, भारत की राजनीति और शासन में आप देखेंगे तो यूनियन बजट 2025 में जारी हुआ था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया यूनियन बजट 2025-26 में। डिजिटल अर्थव्यवस्था या आधारित योजनाएं ज़्यादा जोर दिया गया। फिर अगला देखेंगे कि डिजिटल इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया। जी हाँ, डिजिटल इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, सहकारी संघवाद में आप देखेंगे तो राज्यों के साथ विकास योजनाओं में सहयोग। तो इतनी सब चीज़ें थी जो कि आज 2025 की सुर्खियाँ थी, इन पे आज हमने डिस्कस किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ थी जिनके लिए 2025 जाना जाएगा। और बहुत ऐसी सुर्खियाँ हैं जिसके लिए 2025 जाना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ मुख्य सुर्खियाँ थी उनको यहाँ पर डिस्कस किया, तो इसे आप लोग थोड़ा देख लेंगे और इनको आप सर्च करके इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से सवाल भी बनने के ज़्यादा चांसेस हैं और एग्ज़ाम में हमारे कुछ सवाल भी बन सकते हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर से हम कल से नया क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारी GS की क्लास और हम NCERT MCQ की क्लास भी जल्दी ही लेने वाले हैं। हो सकता है 1-2 दिन में हम क्लास को आपके बीच में लेकर आएंगे, तो जैसा होगा तैसा हम आपको सूचित करेंगे। और फिर से एक बार पुनः आपको सभी आपके तथा आपके पूरे परिवार को, आपके सभी चाहने वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। और 2026 जो कि नौकरियों का वर्ष है, आप लोग जानते हैं इस अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सरकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ निकालेगी। तो आप लोग कमर कस लीजिए। और अभी हाल ही में कई भर्तियाँ देखिए, लेखपाल की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, बाकी यूपी पुलिस की भर्ती, कल नोटिफिकेशन जारी हुआ 32,000 पोस्ट का लगभग, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं उनके लिए भर्ती आएगी। बाकी यूपी PCS का कैलेंडर भी जल्दी आने वाला है जनवरी में, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा और आप इसे भी आप लोग मतलब जानिए और जी तोड़ मेहनत करिए, लग जाइए एकदम अपने सपनों के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। हमारी इस अच्छा करंट अफेयर आप लोग पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल GS विथ प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। GS विथ प्रेम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसे आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की 10 से 20 मिनट की करंट अफेयर क्लास कराई जाती है, जिसमें ज़्यादा बकवास नहीं कराया जाता, बस केवल सवालों से मतलब होता है। और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी का भी प्रोसेस में ऐड किया जाता है और यूपी स्पेशल का भी जो सवाल करंट अफेयर के होते हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अब धीरे आपको आगे GS की क्लास भी मिलनी स्टार्ट होगी और हम GS की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे लेखपाल, होमगार्ड और यूपी पुलिस आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए, यूपी PCS के लिए भी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए दिन पे, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।